आज हम बात करेंगे, यदि आप ईएमआई का आपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो आज पूरी वीडियो देखने के बाद आपका डर समाप्त हो जाएगा। और डर कितना समाप्त हो रहा है, कितना परसेंट में आपका डर समाप्त हो रहा है, उतना आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अब पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में लिखिएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे लिखना है आपको। तो आज हम बात करते हैं, अगर आपका किसी भी क्रेडिट कार्ड हो, बैंक का लोन हो, या फिर एप्लीकेशन का लोन हो, एनबीएफसी का लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, अनसिक्योर लोन है, और एजेंट से आपको डर लग रहा है, क्योंकि एजेंट ही ये तो आपको हरासों परेशान करते हैं, यही घर पे आते हैं और आपके पास, मैं बार बार कह दिया हूं, आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दें, नहीं है नहीं है तो नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या हो सकता है, कुछ कर ही नहीं सकते। जब पैसे हैं ही नहीं आपके पास तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कोई अच्छा, ईएमआई का डिफॉल्ट होना तो क्राइम तो है नहीं, अपराध तो है नहीं, एफआईआर तो होगी नहीं, एफआईआर तो होगी नहीं, क्राइम तो है नहीं, अपराध नहीं है। ईएमआई डिफॉल्ट होना अपराध नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपको समय चाहिए तो समय आप खुद से लीजिए, कोई बैंक और एनबीएफसी लिख करके आपको नहीं देगी कि मैं आपको 1 साल का समय दे रही हूं, आप आराम से जाइए, 1 साल के बाद। बैंक को तो हमेशा लगता है कि आप बिल्कुल डिफॉल्ट हो, आपके पास पैसे हैं, आप देना नहीं चाहते हो, आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हो, तो उनको तो हमेशा लगता है वो 1 दिन का भी आपको समय नहीं देंगे। आपको समय चाहिए, समय लीजिए। नहीं दे रहे, ईएमआई नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं, समय ही तो ले रहे हैं। अगर वो नोटिस दे रहे हैं तो नोटिस का जवाब दिया जाएगा। और कहिए बैंक लिख करके आपको टाइम दे, तो ऐसा भूल जाइए, बैंक लिख करके आपको टाइम नहीं देगी। और एजेंट, जो रिकवरी एजेंट आते हैं, ये घूमते हैं 2 कौड़ी के, जिनके पास डीआरए का लाइसेंस तक नहीं होता, थर्ड पार्टी का लाइसेंस। अगर ये पहली बात, अगर आप जिस बैंक से लोन लिए, अगर उसके पास आई कार्ड नहीं है तो रिकवरी एजेंट नहीं, डीआरए का लाइसेंस नहीं है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, एजेंट को घर पे आने रिकवरी करने के लिए डीआरए, डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। उसका एग्जाम होता है, उसका एग्जाम होता है, उसकी 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद डीआरए का लाइसेंस मिलता है। बिना डीआरए का लाइसेंस है तो बात करिए, नहीं तो निकाल दीजिए, कोई बात नहीं करना आपको। बिना डीआरए के लाइसेंस को किसी एजेंट से आपको बात ही नहीं करना है। अगर एजेंट गाली गलौज कर रहे हैं या आपको रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है, अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। बस आपके पास उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और रिकॉर्डिंग है, उसके बाद उनको कैसे क्या करना है मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, इनकी रिकॉर्डिंग करिए, तुरंत पुलिस को बुलाइए। ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तुरंत पुलिस बुलाइए। आपके मान सम्मान को कोई भी खराब नहीं कर सकता। आपके मोबाइल को हैक करके, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करके आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, तुरंत इनकी कंप्लेन करिए। साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेन करिए, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे ऑनलाइन इनकी करिए। तो कभी भी इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये कुछ गलत कहता है तो इनसे कह दीजिए साफ शब्दों में। रिकवरी एजेंट आते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, ऐसा साफ शब्दों में कर दीजिए, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो करना है तू कर। मैंने ऑनलाइन पैसे लिए थे, मैंने ऐप से पैसे लिए थे, मैं ऐप से दे दूंगा, ऑनलाइन दे दूंगा। तू अपने, मैं तेरे हाथ में पैसे नहीं देने वाला, ना तुझसे कोई मतलब है, तुझे जो करना है कर दे। और ये सब बातें हो रही हो, जब वो आपसे कुछ भी बोल रहा हो तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग बराबर करते रहिए। जब रिकॉर्डिंग करने लगेंगे ना तो ये डर जाएगा कि गलत जगह पे आ गए हैं। और जो मेरी वीडियो एक बार देख चुका है वो डरेगा नहीं। आपके मन से डर ही तो हटाना है। ये रिकवरी एजेंट जिसके पास ना आई कार्ड है, ना होम विजिट लेटर है, ना डीआरए का लाइसेंस है, कुछ है नहीं, आगे रिकवरी करने एक पेपर लेकर के कि आपका लोन नंबर ये है और ये है, ऐसे रिकवरी होती है कौन तू? है कौन? बिना डीआरए के लाइसेंस के किसी को बात नहीं करनी आप लोग को। आ जाते हैं भिखारियों की तरह, कुत्ते।
ना आईडी का पता है, ना होम विजिट लेटर का पता है, ना डीआरए का लाइसेंस का पता है, और पहुंच गए भिखारी भीख मांगने के लिए। अगर ये डीआरए का लाइसेंस नहीं है, कोई बदतमीज इन लोग से बात मत करिए, गाली गलौज करे तुरंत फोन लगाइए पुलिस को। पुलिस भी साथ नहीं दे रही, तुरंत लगाइए एसपी साहब को। ये आप लोग डरते हो, जो डरेगा उसे डराएंगे, जो डरेगा उसे डराएंगे, और हमारे क्लाइंट को डराएंगे, हमारे क्लाइंट को डराएंगे, तो हमारे क्लाइंट अब डरने वाले नहीं। और एक तो हमारे पास फोन आया था, ये है रिकवरी एजेंट था, कुछ तो ज्यादा ही, कुछ रिकवरी एजेंट कुछ कंपनी एनबीएफसी के कुछ ज्यादा ही भौंकते हैं, कुछ ज्यादा ही भौंकते हैं। कह रहा है किडनी बेच के ले आओ, नहीं तो बर्तन अब घर के बेच के ले आओ, चाहे कुछ सामान बेच दो घर के, मुझे पैसे चाहिए। अरे तुझे चाहिए पैसे? है डीआरए का लाइसेंस, आया था भिखारी भीख मांगने, बर्तन बेचा के पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसा उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई आपके सामने बोलने की? आप बोलने का मौका दे रहे हो। ये कोई बैंक के आदमी नहीं होते हैं, ये बैंक के नहीं होते हैं, ना बैंक आई कार्ड होता है इनके पास। जो डरेगा उसे डराएंगे। और हमारे ऐसे ऐसे भी क्लाइंट हैं, उनके घर आ जाए तो देख लो, हिम्मत नहीं है उनके घर आ जाए। और कुछ लोग हैं तो सर सर कह रहे हैं, सर पे सर सर कहेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगे ये। तो डरे घबराए नहीं, घर में बैठा के आपको चाय नहीं पिलाना, इनको चाय पिलाने वाले नहीं हैं। तो कभी भी आपको अगर ज्यादा ये भौंक रहे तो अगर तुम्हें जो करना है करो, जो तुम पेनाल्टी लगा रहे अपनी पेनाल्टी लगाओ, ब्याज लगाओ, पेनाल्टी जुर्माना जो लगाना है लगाओ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सेटलमेंट के लिए बैंक को मेल कर दीजिए, सेटलमेंट के लिए अगर पैसे हैं तो मेल कर दीजिए, नहीं है आप बता दीजिए मैं कंटिन्यू अभी ईएमआई नहीं कर पा रहा हूं। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपके डर को ही तो समाप्त करना है। पहली चीज, दो तीन चीजें आप जान लीजिए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है, एफआईआर नहीं हो सकती, किसी भी थाने चौकी में एफआईआर नहीं हो सकती। अगर रिकवरी एजेंट घर पे आता है, आई कार्ड होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। मान लो आई कार्ड है, लेटर है, डीआरए का लाइसेंस मस्ट है, बिना डीआरए के लाइसेंस की रिकवरी नहीं हो सकती। इनसे डरना नहीं है, डरेंगे तो डराएंगे। इतनी बातें हो तो बात करिए, नहीं हो तो निकालिए बाहर, टिकट। बिना आईडी के आ गया है कौन तू? चोर है, ठग है, ठगी कर रहे हैं, निकाल दीजिए बाहर। बिना आई कार्ड वालों को तो बात मत करिएगा। और हमारे जो क्लाइंट है, हमारे सब्सक्राइबर है, उनको तो डर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है तो आज का क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका डर कितने % समाप्त हो चुका है रिकवरी एजेंट से? रिकवरी एजेंट से आपका डर कितने % है? अगर पूरा समाप्त हो गया है रिकवरी एजेंट से डर तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में 100%। अगर आधा आधा 50-50 लग रहा है कि डर है, आधा डर भी नहीं भी डर रहे तो 50-50 लिखिए। और पूरी तरह से डर रहा है तो लिख दीजिए भाई पूरी तरह से डर रहे हैं 0%, कोई डर नहीं खत्म हुआ। और जो लोग रिकवरी एजेंट से डर खत्म हो गया है जिनका, वो 100% लिख दें। आज का हमारा यही क्वेश्चन है, रिकवरी एजेंट से आप कितने % डरते हैं? आपका डर कितना % है समाप्त हो गया है? अगर पूरी तरह से डर समाप्त हो गया है लिख दीजिए 100%। जितना % डर है उतना लिखिए। डर समाप्त हो गया लिख दीजिए 100%, पूरी तरह समाप्त हो गया, पूरी तरह से हमारे डर समाप्त हो गया रिकवरी एजेंटों से। तो यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग को इन गैर कानूनी तरीके से जो आपको पास आ रहे हैं, गैर कानूनी तरह से रिकवरी कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्लाइंट आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं गलत तरीके से, साइबर क्राइम में इनकी कंप्लेन करिए। आईटी एक्ट के तहत इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे मोबाइल को हैक कर लिया गया है, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी कर लिए हैं। तो ऐसे इनके खिलाफ कंप्लेन करके आप इनसे
निजात पा सकते हैं। और डरने की जरूरत नहीं है तो नहीं है, एक बार नहीं 50 बार आपको बता चुका हूं। पैसे हैं तो इनके पैसे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो कभी भी 138 चेक बाउंस का केस है आपके ऊपर, सेम डे बेल। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस है, सेम डे बेल। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, किसी भी प्रकार का नोटिस है, आप हमें भेज देंगे, मैं आपको देख लूंगा उसमें क्या करना है, उसका जवाब बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बेल करानी है तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर दूंगा, किसी भी जगह पे है बेल करानी है तो आपको एडवोकेट मिल जाएगा। कोई भी नोटिस आता है तो उसका मैं जवाब बना के दे दूंगा। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हमारा ये नंबर है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।